Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class Social Science worksheet number 80 जिसकी डेट है 4th of फरवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 80 आई है और ये आपका जिसका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये आपकी रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 आई है। जो पिछली वर्कशीट आई थी इसी चैप्टर से आपकी पहली रिवीजन की वर्कशीट थी। ये आपको पता ही है, ये आपके भूगोल का टॉपिक है। तो आज हमें रिवीजन वर्कशीट में जैसे हम हर बार करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आज भी इस वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों आपके पहले 5 क्वेश्चंस तो दिए गए हैं जो आपके अति लघु प्रश्न हैं, जिनका उत्तर 1 शब्द या 30 शब्दों तक आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 6 है ये सूत्र आधारित प्रश्न है, यानी कि आपको अनुच्छेद पढ़ना है और अनुच्छेद पढ़कर 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है आपके 3 से 5 नंबरों वाले प्रश्न हैं। तो चलिए करते हैं आपकी वर्कशीट का सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो आपकी वर्कशीट में है वो है प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरीके से बताना है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई। मतलब जैसे हम फसल बोते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, जो अपने से विकसित हो गई है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन होता है और जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप बदलता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। पिछली बार आया था आपका सुंदरी वाला, कौन सी थी, मैंग्रोव, और इस बार आया है आपका रबड़। तो रबड़ जो है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित है, ठीक है। चलिए ये आपकी वो वाली वनस्पति है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका उत्तर आप देंगे वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से है और प्राणी जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति से है। समझे, वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधे और प्राणी जगत यानी कि आपका जो जानवरों की प्रजाति, ठीक है। और इन्हें ये बस इतना ही लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना, ओके। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 3। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है सिमलीपाल नीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल आपको पता ही है ओडिशा राज्य में है। अगर नहीं पता तो याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है एग्जामिनेशन में। अब अगला क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 5 आपकी वर्कशीट का पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भारत में अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। चलिए अब आ गए हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में जैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद पढ़ना है और पढ़कर इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। समझे, अगर 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है तो वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ नहीं होती, जैसे कि हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में जैसे नागफनी के पेड़ हो गए, इस तरीके की झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वर्षा कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिनमें से गुजरात हो गया, है ना, ये कटीले वन और झाड़ियाँ। देखिए गुजरात, वहाँ पे भी वर्षा कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। राजस्थान आपका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपकी वर्षा कम। चलिए तो बच्चों इसमें मैंने क्या बताया, जहाँ पे भी 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पे आपकी क्या होता है, वहाँ पे आपकी कटीली झाड़ियाँ होती है, राइट। चलिए अकासिया खजूर
यानी कि जिसको आप पाम बोलते हो इंग्लिश में, तथा नागफनी जिसको आप कैक्टाई बोलते हैं, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ होती हैं। समझे? जहाँ पे भी कम बारिश होगी तो वहाँ पे इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे खजूर हो गया, नागफनी हो गया, इस तरीके के, और आपका अकासिया। ठीक है, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती हैं, क्योंकि दूर दूर तक जल नहीं मिलता तो क्या होता है, इनकी जड़ चारों तरफ से जल की तलाश में ऐसे 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 फैल जाती हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे जहाँ पर कम बारिश होती है। पत्तियाँ प्राय छोटी होती हैं। ये जो वनस्पति हैं, जो पेड़ हैं, इनके प्रकारों में क्या होता है, पत्तियाँ छोटी होती हैं जिनके वाष्पीकरण कम से कम हो सके। जिससे क्या होता है, क्योंकि पत्तियाँ छोटी के होने की वजह से वाष्पीकरण कम से कम होता है। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ाई, जो सूखे मैदान, सूखे भाग होंगे वहाँ पे कटीले पेड़ पौधे और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इसमें इसके क्वेश्चन आंसर, जो 4 प्रश्न उत्तर हैं। राइट, चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो आपका इससे है वो है आपका, भारत के किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं? तो आप लिख दीजिए मुख्यतः, ये इतना मत, इतना ही लिख दीजिए बस, बहुत है ना, क्योंकि बड़ा क्यों लिखना। उत्तर आप इसका लिखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए मैं इसको आपको करेक्ट करके देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। मैंने आपके लिए ठीक करके इस क्वेश्चन को लिख दिया है। राइट, प्रश्न नंबर 2 है आपकी वर्कशीट में, मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये वनस्पतियाँ 70 से 80 सेंटीमीटर या 70 से कम सेंटीमीटर, है ना, 70 से कम में। ठीक है, 70 से कम में पाई जाती हैं, 70 सेंटीमीटर से कम। सॉरी बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत सॉरी आपसे। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आज इसमें एडिटिंग शायद नहीं हो पाई, स्कूल से बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है स्कूल रोज़ आना पड़ रहा है और आपको हेल्प भी करनी है वर्कशीट बना के। तो अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। शुष्क सीमांत में ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ पर मुख्य समस्या है। तो हमने 3 विशेषता बताई, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर एकदम ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर आपके 4 पे। मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वर्षा कम होने के कारण इन पादपों में कांटे हो जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण में समस्या ना हो। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, अब चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, हमारे देश में मुख्यतः किस किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं? तो हमारे देश में मुख्यतः 5 तरह की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदारहित एवं अर्ध सदारहित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वर्ण, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति तथा पर्वतीय वनस्पति। तो ये लिख देंगे आप अपनी जो वनस्पति हैं, प्राकृतिक वनस्पति, उनके नाम। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, है ना। ये आपका प्रश्न नंबर 7 था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका वर्कशीट में, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर 12 महीने केवल बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन निचले पहाड़ों पर गर्मियों में हरियाली रहती है, क्योंकि गर्मियों में बर्फ़ पिघलकर, है ना, बर्फ़ पिघलकर ले जाती है और हरे भरे देवदार के पत्ते हिमालय को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। वन मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों है? तो इसका उत्तर आप देंगे कि वन मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है।
इनसे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। वन ऋतु चक्र और प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में सहयोग देते हैं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में। अब आ जाते हैं इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी, वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, अब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वीडियो की हेल्प लेके अपनी वर्कशीट को कॉपी में सोल्व किया या नहीं, और आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और बच्चों, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज़ आरती एजुकेशन वर्ल्ड को सपोर्ट करें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके एग्जामिनेशन टाइम में भी आपके लिए अच्छी वीडियो, मोटिवेशनल और आपके सब्जेक्ट की वीडियो ज़रूर डालूंगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को इस तरीके से लिखें। प्राकृतिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जो हम लोग हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है, जिससे जीव जंतुओं व पौधों के आवासों का ह्रास और विखंडन हो रहा है। तो ये हो गई बच्चों आज की आपकी वर्कशीट नंबर 80 SST की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अपनी वर्कशीट को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।